नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज एक फिर कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है बिल्ली का न्याय। नाम से ही पता चल गया होगा कि बिल्ली का न्याय कैसा हो सकता है। अंदर से बहुत धूर्त होती है, बहुत तेज भी, और क्रूर तो होती ही है। अगर उसके हाथ में न्याय छोड़ दिया जाए तो वादी प्रतिवादी दोनों को ख़त्म कर देगी। ऐसा ही एक मौका मिला उसे। एक घने वन में कभी कपिंजल नाम का एक तीतर रहता था, एक पेड़ की खोल में। वृक्ष के हर तने में छोटा बड़ा खोल बनाकर पक्षी निवास करते थे, और जंगल में पशु। ये तो हमेशा से अभी भी है। घर का स्वामित्व जो होता है वो केवल मनुष्य का होता है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, यहाँ किसी को नहीं आना है, ये मेरा दायरा है। और उसका स्वामित्व वह जताता है। तो एक दिन की बात है कि वही तीतर, जो कपिंजल नाम का तीतर था, वो अपने खोल में रहता था। और बहुत दूर जब धान की फसल हो गई तो नई नई कोपलें खाने के लिए वो अपने साथियों के साथ चला गया। और उसका जो खोल था, पेड़ का, वृक्ष का खोल था, वो खाली रह गया। एक शीघ्रगो नाम का खरगोश उधर आया और उसने खाली खोल देखा तो उसमें वह बैठ गया। सभी पशु पक्षियों को निवास करने के लिए जगह तो चाहिए ही होता है। तो अब बहुत दिन बीत गए, वो कपिंजल तीतर आया नहीं, तो खरगोश आराम से उसमें रह रहा था। फिर कई हफ्ते बीत गए, फिर कपिंजल लौट आया तो उसने देखा कि उसके घर, यानी कि उस वृक्ष के खोल में एक खरगोश बैठा है। तो उसने उससे घर खाली करने को कहा। तो खरगोश थोड़ा दबंग किस्म का था। उसने कहा कि नहीं, जंगल में ऐसा नहीं चलता है। यह कानून केवल मनुष्यों के साथ है कि वह जिस घर में रहता है उस घर का स्वामित्व तो उसके पास होता है। जंगल में ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने खाली कर दिया और अगर मैं इसमें आ गया तो अब ये घर मेरा है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। काफ़ी अनुनय विनय के बाद, काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद भी खरगोश नहीं माना। तो अब सोचा तीतर कि अब क्या करें। अब किसी तीसरे से ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ये घर आखिर किसका है। उन दोनों में लड़ाई हो रही थी तो पास ही एक जंगली बिल्ली छुप के बैठी हुई थी। उसने देखा, उस लड़ाई को सुना, और उसके बाद उसके मन में तुरंत ही एक योजना आ गई कि क्यों न मैं ही पंच बन जाऊं और पंचायत के बहाने इन दोनों को खा जाऊं। ये बहुत अजीब बात है, तो लेकिन है। चालाक किस्म की जंगली बिल्ली थी, और अब उसके लिए उसे एक स्वांग रचना था। तो वह एक उसी वृक्ष के पास की नदी के किनारे सूर्य की ओर मुख करके हाथ में माला लेकर मुनि के भेष में बैठ गई। तो दूर से दोनों जब चले आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई साधु वेश में बैठा है। तो उन्हें विश्वास हुआ। जैसे ही उन्होंने नज़दीक आकर देखा तो डर भी लगा, क्योंकि बिल्ली की प्रकृति सभी पक्षी जानते हैं कि नज़दीक आने के बाद बिल्ली झपट लेती है और खा जाती है। फिर भी पूछा उसने कि क्या समस्या है तुम लोगों की। बोले कि हम लोग, मेरा घर था पहले, मैं बाहर चला गया खाना खाने, तो खरगोश ने मेरे घर को हथिया लिया है। अब मैं पंचायत करना चाहती हूँ कि निर्णय ऐसा हो कि ये घर किसका है, इसका है या मेरा है। तो बिल्ली ने कहा कि मैं पंचायत कर दूंगी और सही निर्णय दूंगी। तो दोनों ने कहा कि लेकिन आपसे तो डर लगता है। बोली नहीं नहीं, वो खाने की जो प्रवृत्ति होती है पक्षियों की, वो मैंने कब की छोड़ दी है। अब मैं भगवान की
प्रार्थना में लीन रहती हूँ, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बुढ़ापे के कारण कुछ ऊंचा सुनने लगी हूँ, तो जो भी बात कहनी है थोड़ा नज़दीक आके कहो। दोनों को भरोसा हो गया, दोनों नज़दीक आए। जैसे ही नज़दीक आए, दोनों पंजों से फुर्ती से दोनों को पकड़ लिया। एक पंजे से तीतर को, दूसरे पंजे से खरगोश को, और मार डाला और खा गई। अब इससे क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है कि ऐसे जीव या ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें जो बिल्ली की तरह चतुर हो और फुर्तीबाज हो और धोखेबाज हो। बिल्ली, लोमड़ी, इनकी प्रजाति की तुलना धूर्त लोगों से की जाती है। बाहरी आवरण चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन मन में अगर धूर्तता होती है तो मौका मिलते ही वह अपनी धूर्तता साध लेते हैं और सामने वाला जो वादी और प्रतिवादी है उसकी परवाह नहीं करते। तो आशा है ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बच्चों को जरूर सुनाएं। हर कहानी से एक सीख मिलती है। पंचतंत्र की कहानियों की यही विशेषता है कि छोटे बच्चों को भी जितनी प्रिय लगती है, बड़े बुजुर्गों को भी उतनी ही अच्छी लगती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट करें। मैं ऐसी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। और कमेंट करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि कैसी कहानी सुननी है, क्या सुनना है। किसी शास्त्र के बारे में सुनना है, शास्त्र से कोई कहानी सुननी है, रामायण से कोई कहानी सुननी है, महाभारत से कुछ सुनना है, या ऐसे ही बच्चों को सीख देने वाली कहानियाँ सुननी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।